नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर आपने देखा है कि टकराव देखने को मिला है। एसआईआर का मसला हो, चाहे चुनाव सुधार का मसला हो, या इसके अलावा वंदे मातरम को लेकर भी जिस तरीके से चर्चा हुई, अभी तक आपने कभी भी ये स्थिति नहीं देखी होगी कि राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता और दूसरी तरफ सरकार के बीच में किसी तरीके का कोई तालमेल नजर आया हो। लगातार एक दूसरे पर सवाल दोनों ही पक्ष की ओर से उठाए गए हैं, लेकिन अभी एक बड़ी बात नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की तरफ से सदन में कही गई, और जिसमें उन्होंने यह तक कह दिया कि वो सरकार के साथ इस मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ अपनी भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया को और देश को हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष आखिर कैसे साथ मिलकर काम कर सकता है। दरअसल सदन के अंदर तमाम मसलों के बीच में एक मसला प्रदूषण का भी रहा। प्रदूषण को लेकर भी लगातार जो जिक्र है वो संसद में गूंजा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदूषण के हैं, वो लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसे लेकर संसद में भी अब आवाज उठने लगी है और लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर सरकार करे, कदम इस पर सख्त से सख्त उठाए जाएं, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या किसी भी उम्र के लोग, हर कोई इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। गंभीर बीमारियां लोग जो हैं उनसे ग्रसित हो रहे हैं, और इसीलिए सरकार इस पर गंभीरता से कदम उठाए, इसका जिक्र जब संसद में भी हुआ है और इस मुद्दे को खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया। सदन के अंदर जो कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन के अंदर वायु प्रदूषण का यह मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से प्रदूषण को चुनौती के तौर पर निपटने के लिए उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस कठिनाई से निपटने के लिए सरकार के पास 4-5 साल का पूरा क्या रोड मैप है, और अगर नहीं है तो सरकार उसे तैयार करे, और अगर सरकार चाहे तो उसके लिए विपक्ष उनका पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार है। दरअसल प्रदूषण का जो मसला है वो बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार आप AQI मीटर्स को देखते हैं, उनकी खबरें जो है लगातार आप तक पहुंचती हैं कि वो किस तरीके से सीवियर यानी बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, और इसकी वजह से हर उम्र के जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र राहुल गांधी ने सदन के अंदर किया। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे जो हैं वो फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि सरकार और विपक्ष के बीच में इसे लेकर एक सहमति भी होगी और इस पर सकारात्मक कदम गंभीरता के साथ सरकार जो है वो उठाएगी, और जनता को, लोगों को आखिर किस तरीके का नुकसान हो रहा है उस पर भी जो है सख्ती के साथ काम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को हो रही परेशानियों से निजात उन्हें दिलवाई जा सके। राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। हम ये ना कहें कि उस सरकार में ये नहीं हुआ, वर्तमान सरकार में ये नहीं हो रहा है। यानी इस मुद्दे पर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस पर एक नतीजे पर पहुंचे, उसका एक सॉल्यूशन जो है वो निकलकर सामने आए, और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका उन्हें सॉल्यूशन जो है वो दिया जा सके। सीधे इस पर ध्यान दिया जाए कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं, हमें कौन से कदम इसके लिए उठाने होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि क्या हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय इस मुद्दे पर एक मत होकर, सहमत होकर, कोई असहमति दिखाए बिना क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि भारत की जनता का जो भविष्य है वो सुधर सके। वहीं राहुल गांधी सदन में अपने बयान को देने के बाद जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने भी प्रदूषण के मुद्दे को लेकर गंभीरता से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दो हैं वो दोनों मिलकर ये दिखाएंगे कि आखिर कैसे सरकार और विपक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण बेहद गंभीर मसला है, ये ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। मैंने सदन में सुझाव दिया है कि हमें सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और दूसरे तरीके से ये चर्चा होनी चाहिए, यानी सकारात्मक तरीके से ये चर्चा होनी चाहिए और सभी एकमत होकर इस पर काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी इस पर ली जाएगी और हम देश को ये दिखाएंगे कि हम प्रदूषण के जो मसला है उस पर बेहद तरीके से गंभीर हैं। आपको बताएं कि प्रदूषण को लेकर
न सिर्फ देश के अंदर, पूरी दुनिया में भी अब बात होने लगी है, क्योंकि गंभीर परिस्थितियां पूरे देश के अंदर और न सिर्फ राजधानी दिल्ली की बल्कि अलग अलग शहरों की भी होती हुई नजर आ रही हैं। एक स्थिति क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है AQI की, नवंबर दिसंबर के बीच में दिल्ली NCR जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में है, जिसे लेकर लगातार चिंता भी जाहिर की जा रही है। हालांकि सरकार ने राजधानी दिल्ली हो या अलग अलग देश के इलाके हो, वहां पर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बहुत ज्यादा जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आए हैं, उसका बहुत ज्यादा असर इन तमाम जगहों पर देखने को नहीं मिला है। जो PM 2.5 है, जो उसका स्तर है, वो अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो तकरीबन 400 के ऊपर हर इलाके में देखने को मिल रहा है, जो कि स्वस्थ श्रेणी जिसे कहा जाता है वो 0 से 50 के करीब होती है, उससे बेहद ऊपर है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार ये चेतावनी जारी कर रहा है कि जो इस वक्त PM 2.5 AQI को लेकर जो स्थितियां हैं वो लोगों के लिए बेहद परेशानियां खड़े कर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद जोखिम यहां पर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ राजधानी दिल्ली की ही राष्ट्रीय स्तर पर बात होती है, जबकि देश में जो बाकी शहर है वो भी गंभीर श्रेणी में यहां पर खड़े हुए हैं, जिसमें गाजियाबाद हो जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से सबसे ऊपर इस वक्त नजर आता है। नोएडा भी सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, ये दिल्ली NCR के ही जो है तमाम इलाके हैं। इसके अलावा बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर NCR में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक पर बना हुआ है। इसके अलावा सोनीपत, हापुड़, बागपत और मेरठ तक भी लगभग यही स्थितियां हैं, और रोहतक भी हरियाणा से जो इस वक्त प्रदूषित शहरों में से एक है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार बीमारियों को लेकर भी सचेत कर रहे हैं, साथ ही साथ चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या किसी भी वर्ग के लोग हों, उन्हें आखिर किस तरीके की परेशानियां यहां पर हो सकती हैं। बच्चों में प्रदूषण जो है वो फेफड़ों के विकास को पूरी तरीके से रोक देता है। बच्चों के अंदर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार यहां पर बढ़ सकती हैं। इसे लेकर अलर्ट तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से जारी किया गया है। वहीं वयस्कों को लेकर जो गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें सांस के रोग हों, अस्थमा हो, COPD और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और साथ ही शुगर जैसी समस्याएं जो हैं वो लोगों को आम हो रही हैं। इसके अलावा कुछ जो बेहद गंभीर परिस्थितियां नहीं होती हैं, इसमें इसे लेकर भी चेतावनी जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि त्वचा जैसी जो रोग हैं वो भी लोगों को गंभीर प्रदूषण की परिस्थितियों के बीच में झेलने पड़ रहे हैं। बुजुर्गों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सांस संबंधी बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और निमोनिया जैसी समस्याएं जो हैं लोगों को हो रही हैं। बुजुर्गों को BP, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी और शारीरिक अक्षमता का जो खतरा है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और विपक्ष यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूरा विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार अगर गंभीरता से इस पर काम करती है तो विपक्ष उनका पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर इस पर काम करने के लिए तैयार है, और एक दूसरे से सहमत होकर सरकार और विपक्ष इस पर काम करेगा, जिससे कि एक बेहतर जो भविष्य है वो देश के आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए बनाया जा सके। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।